धन बहुत ध्यान से कमाना, दुआओं के साथ कमाना। जिनके साथ आप काम करते हैं, जो आपके लिए काम करते हैं, वो हमेशा सुखी होने चाहिए, खुश होने चाहिए। किसी को डांट दिया, किसी पे चिल्ला दिया, किसी को इधर कर दिया, किसी को उधर कर दिया, ऐसे धन नहीं कमाया जा सकता। वो घर जाएंगे और आपको बहुत दर्द भेजेंगे। अटेंशन। और जिनके लिए काम करते हैं, मतलब जो हमारा कस्टमर है, जो हमारा क्लाइंट है। आज ये सामने एक घड़ी पड़ी हुई है, 50-100 रुपए की होगी। किसी ने बनाई है और किसी ने बेची है। मैंने खरीदी है, सो आई एम द कंज्यूमर। अब मैंने 100 रुपए की ही है, ट्रांजैक्शन तो एक ही बार पूरा हो गया, डील पूरी हो गई, आपने 100 रुपए कमा लिए। लेकिन अब वो घड़ी अगर तंग करती है तो आपकी डील उस दिन पूरी नहीं हुई थी। अब हर रोज उस घड़ी को देखकर क्या होता है, क्या होता है? हर रोज इस घड़ी को देखकर मैं आपको एक ब्लैक बॉल भेजती हूँ। क्या चीज बनाई है? ऐसे कोई घड़ी बनाता है? अब चल नहीं रही, कल ठीक की थी, फिर खराब हो गई है। तो जो बिजनेस का कार्मिक अकाउंट होता है वो तो उसी दिन पूरा हो जाता है, आपने बेचा, सामने वाले ने खरीदा। लेकिन जो कर्मों का कार्मिक अकाउंट होता है वो बहुत लंबा चलता है उसके साथ। और ऑपोजिट, कि ये घड़ी 100 रुपए की थी लेकिन चल ऐसी रही है कि पता नहीं कितने की चीज खरीदी मैंने। तो हर रोज उस घड़ी को देखकर मैंने आपको क्या भेजना है? क्या घड़ी बनाई है व्यक्ति ने, 100 रुपए में ऐसी कमाल की चीज बनाई है। तो उस दिन आपने 100 रुपए कमाए, लेकिन जीवन भर उसके रिटर्न में दुआएं कमाएंगे। बिजनेस ऐसे होना चाहिए। बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉफिट सोचना है ना आपको आपका बिजनेस में, तो आप ये सोचिए कि सामने वाले का प्रॉफिट कैसे हो। पहले दुनिया में एक कहावत थी कि सेल्समैन वो जो गंजे को भी कंगी बेच कर आ जाए, वो है इंटेलिजेंट सेल्समैन। वो इंटेलिजेंट बोलेंगे उसको? बोलेंगे उसको इंटेलिजेंट? नहीं। इंटेलिजेंट वो कि अगर कोई आपसे कंगी खरीदना भी चाहे तो आप उसको प्यार से बैठकर समझाइए, आपको कंगी नहीं, मैं आपको कोई और चीज देता हूं, आपको कंगी की जरूरत नहीं है। उसको कहेंगे बिजनेस। बिजनेस मतलब ये नहीं कि मेरा क्या फायदा हो, बिजनेस मतलब इनका क्या फायदा हो। बिजनेस भी सेवा है, सिर्फ सेवा सेवा नहीं होती है, बिजनेस भी सेवा है। जब सामने वाले का फायदा होगा तो हम दुआएं कमाएंगे। हम यहां से बाहर निकलते हैं, घर जाते समय हम एक फ्रूट की दुकान पे खड़े होते हैं। कोई फल वाला ऐसा मिलता है जो कहता है आप मेरे से आज मत खरीदो, ताजा नहीं है। मिलते हैं ऐसे लोग या नहीं मिलते? मिलते हैं कि नहीं मिलते? मिलते हैं ना। तो उसके लिए वो 200 रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट है, हमारे लिए वो छोटी सी चीज होगी। लेकिन उस दिन वो बोलता है आप मेरे से मत लो, ये फ्लावर है। ये लेने भी अगर आप कहीं गए होंगे ना, तो फूल वाला बोलेगा साहब मेरे से नहीं लो, सामने वाली दुकान से लो, आज मेरे पास ताजा नहीं है। उस दिन वो फूल वाला, उस दिन वो फल वाला, जो कि भी एक बिजनेसमैन है, उस दिन वो पैसा नहीं कमाते हैं, उस दिन वो धन नहीं कमाते हैं। लेकिन उस दिन वो क्या कमाते हैं? उस दिन वो क्या कमाते हैं? वो दुआएं कमाते हैं। लेकिन दुआओं से तो नहीं घर चलता ना, पैसे तो कमाने पड़ते हैं। लेकिन जो उस दिन दुआएं वो कमाते हैं, उसके बाद आप हर रोज किसकी दुकान पर जाते हैं? और हर बार जब आप उस दुकान पर जाएंगे तो आप आंख बंद करके चीज उस दुकान से खरीदेंगे। सिद्धांत है, जो धन कमाते हैं वो जरूरी नहीं है कि दुआएं कमाते हैं, लेकिन जो दुआएं कमाते हैं वो अपनी क्षमता से ज्यादा धन कमाएंगे। ये 100% निश्चित है। इसको कोई भी आजमा कर देख लो, कोई भी करके देख लो। दुआएं कमाओ। कोई भी डील कर रहे हो, सामने वाले का बेनिफिट सोचो, इसका इसमें नुकसान नहीं होना चाहिए, इनके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए।
सामने वाले का फायदा सोचो, आपका फायदा उस फायदे में ही समाया हुआ है। ये मत सोचो इससे मुझे क्या मिले, ये सोचो इसको हम क्या दें। बी अ गिवर, डोंट बी लाइक दिस। ऐसा नहीं बनना है। मुझे इसको क्या देना है, ये आज मेरे पास आए हैं, मुझे इनकी सेवा करने का चांस मिला है। हम क्या करते हैं, बिजनेस अलग करते हैं, सेवा अलग करते हैं। हम कहते हैं बिजनेस में पैसे कमाएंगे, सेवा में पुण्य कमाएंगे। बिजनेस में ही पुण्य कमाइए। बिजनेस इज सेवा। बिजनेस इज नॉट व्हाट आई विल अर्न, बिजनेस इज व्हाट आई विल गिव। तो हमेशा दाता की तरह बनकर सबको दें, तो आपके घर जो धन आएगा वो दुआओं के साथ आएगा। इसीलिए धन को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है।